जय श्री राधे। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। प्रसंग चल रहा है कि जीव के आश्रय में अहंता और ममता ये दोनों बाधक हैं। ये अहंता और ममता ये सब मन की वृत्तियां हैं। मन में ये वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं और जितने भी वृत्तियां हैं वो सब मन में उत्पन्न होती हैं। यहाँ तक कि इन वृत्तियों का परिणाम जन्म मृत्यु ये सब मन में और या अहम में ये जो वृत्तियां हैं, जैसे भगवान ने कहा कि 11वें स्कंद में 28वें अध्याय में कि जितने भी अन्य धर्म हैं जीव के वो सब अहम में पैदा होते हैं। शोक हर्ष भय क्रोध 11, 28, 15 शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मना। मनुष्य शोक करता है, हर्ष भय करता है, डर क्रोध करता है। ये सब वृत्तियां हैं। हर्ष शोक भय क्रोध, लोभ करता है, मोह है, स्पृहा इच्छा करता है, जन्म है मृत्यु है। ये सब अहम में पैदा होते हैं। अहम एक मन की वृत्ति है। ममता एक वृत्ति है। जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, जब आत्मसमर्पण का वे खुलासा कर रहे थे, स्पष्टीकरण, तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि अहंता और ममता का समर्पण ही आत्मसमर्पण है। हमने धन दे दिया, राज्य दे दिया, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन अहंता और ममता नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। ये एक बड़ी सूक्ष्म बात लिखी है उन्होंने, जीव गोस्वामी जी ने, कि आत्मसमर्पण ये नहीं है कि हमने सब राज्य दे दिया, धन दे दिया। वस्तुतः आत्मसमर्पण है
अहंता और ममता का समर्पण आत्मसमर्पण है। अहंता क्या है? मैं जो जीव हूं, देही, अपनी देही यानी आत्मा का समर्पण। और ममता क्या है? जो मेरा जिनसे यावत संबंध है इस देही का, संसार से, धन से, प्राणियों से, संबंधियों से, तो जब अहंता और ममता समर्पित हो जाती है तब वो सच्चा समर्पण होता है। इस बात को राजा बलि की स्त्री रत्नावली ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। और इसी श्लोक के पीछे भक्तमाल में उनका स्थान वर्णन हुआ है और बलि से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने जो समर्पण का स्वरूप बताया था वो विलक्षण था। इससे पता पड़ता है कि वो महाराज बलि से कम नहीं थी। महाराज बलि का आत्मनिवेदन में बड़ा नाम है, क्योंकि जब तीनों लोग ले लिया तो एक चरण रह गया, तब उन्होंने ये कहा था कि आप हमारे मस्तक पर सिर रख दो और हमारे मस्तक पर पांव रख दो। तब वो आत्मसमर्पण मारा गया। उसके पहले भगवान ने तीनों लोग ले लिया और भगवान ने कहा तू नरक चला जा, क्योंकि तूने जो कहा था वो पूरा नहीं कर पाया। मैंने एक पांव से तो पृथ्वी, शरीर, आकाश नाप लिया, दूसरा से स्वर्ग लोक, अब तीसरा पांव मैं कहां रखूं? तो इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। 3 डग थे। पहले से तो हमने तुम्हारा सारा राज्य इत्यादि नाप लिया, पृथ्वी लोक, शरीर, आकाश, दिशाएं, ये उन्होंने 8, 21 और 31 में कहा है। भगवान ने पदैकेन मया क्रांतो भूर्लोक खम दिशस्तनोः, एक पांव से मैंने सारी पृथ्वी, भूलोक और तनु मैंने शरीर से आकाश, दिशाएं नाप लिया। यद्यपि ये कायदे से बेईमानी है। गोपियों ने कहा था कि जब तुमने जब संकल्प करवाया तब तो तुम्हारे छोटे छोटे पांव थे और नापते समय बड़ा पांव कर लिया, तो बेईमानी है। इसलिए गोपियों ने कहा था ये नीले नीले जितने कौवा हैं बेईमान हैं। भ्रमर गीत में कहा है अलम असति सक्षर, इस श्लोक में बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय ध्वंसवत, यह कौवा बेईमान होता है, देने वाले को उसको ग्रास देता है उसी को चोंच मारता है।
तो ये बड़े कृतज्ञ हैं। ये भ्रमर गीत में श्लोक आता है 10:47 में, वहाँ मृगयूरिव कपींद्रम, भ्रमर गीत हैं 17। कपींद्र बाली को इन्होंने धोखे से मारा, मृगयु व्याध की तरह धोखेबाज हैं। स्त्रियम अकृत विरूपाम, शूर्पणखा का नाक काटा जबकि स्वयं स्त्री के लिए विरह में रो रहे थे। ये धोखेबाज भी हैं और स्त्रियों का हत्या एक तरह समझो आतताई भी हैं। बहुत दोष लगाए उन्होंने। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय ध्वांशवत, और कौवा जैसे जो उसको खोल खिलाता है उसी को घेर करके चोंच मारता है। ये कृतज्ञ भी हैं। इससे ऊपर के भी श्लोक में कहा है अकृत चेता, ये कृतज्ञ है। ये नीले जितने लोग होते हैं काले, ये सब अकृत चेता कृतज्ञ होते हैं। विसृज शिरसि पादम वेद में हम चाटुकारई अनुनने विदुषस्ते भ्यति दौड़तेर मुकुंदाज। स्वकृत पूर्ण रूप से ये अकृतज्ञ हैं, एहसान फरोश। ये विशिष्टा पत्य पत्यन्य लोका व्यसृज कृत चेता, ये कृतज्ञ हैं। तो बात सही है, जब तुमने संकल्प किया तो छोटे छोटे पांव थे, अब लेते समय बड़ा कर दिया। और फिर पांव से नहीं शरीर से नाप रहे हैं आकाश को। पांव डग की बात थी। तो भगवान कह रहे हैं कि पदैके न मया क्रांतो भूर्लोकः खम दिशस्तनोः। आकाश दिशाएं सब शरीर से नाप लिया और स्वर्गलोक को दूसरे पांव से नाप लिया। स्वर्गलोकस्तु द्वितीय न पश्यतस्ते समात्मना। अब तीसरा पांव कहां रखें? तुम्हें गुरु को शाप भी है, अब तुम नरक में चले जाओ अनंत काल के लिए। प्रतिश्रुतम अतातुस्ते 3:21-32 में निरये वासयिष्यते, नरक चले जाओ तुम। विश्वत्वम निरयम तस्मात् गुरुणा चानुमोदित, गुरु ने भी शाप दिया है। और तू स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, भगवान ने फटकारा, और आप नरक जा अनंत काल के लिए। वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत त्यधा प्रतिश्रुतस्य अदानेन योर्थिनम विप्रलंभते। और दातापन का अहम रखता था। विप्रलब्धो ददामीति त्वया हम चाढ़्यमानिना तद बलीक फलम, झूठ का फल भोग जा, नरियम नरक चला जा। ऐसा जब उन्होंने किया तिरस्कार, तो भी महाराज बलि अभिन्न आत्मा, लिखा है, धैर्य नहीं छोड़ा। 8:22-1 एवं कृतो राजन बलिर भगवता सुर भिद्यमानोप्यभिन्नात्मा। अभिन्नात्मा माने उनका धैर्य नहीं छूटा। धैर्य मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तरोरपि सहिष्णु ना होना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। बलि बोले कि महाराज, और आप की कीर्ति में कलंक नहीं लगने दूंगा। अपना कीर्ति नहीं, आप हमारे यहां वाचना करने आए। उत्तम श्लोक कहा है कि आपकी कीर्ति बहुत ज्यादा है। श्लोक माने कीर्ति।
भवान ममेरितम बचो बेलिकम सुरवर्य मनते। यदि आप हमारी बात को झूठा समझते हैं, व्यलीक माने झूठा, तो करो मेरितम, मैं सत्य कर रहा हूं। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम, हमारे सिर पर रख दीजिए आप पाऊं। ये आत्मनिवेदन हुआ पूरा। आत्मनिवेदन माने, इसी को जीव गोस्वामी जी ने बताया है कि ममतास्पद दान तो 2 पांव में हो गया। वामन भगवान के एक पांव में तो सारी पृथ्वी विथी नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग। सब ममतास्पद जितना राज्य था खत्म हो गया, लेकिन अभी अहंतास्पद वस्तु बाकी थी। इसलिए जब तीसरा पांव उन्होंने सिर पर रखा तो समर्पण पूरा हो गया। तो समर्पण में अहंतास्पद और ममतास्पद दोनों का जब समर्पण होता है तब समर्पण पूरा होता है। हम अपने को, यानी जितनी हमारी वस्तुएं हैं, स्त्री पुत्र परिवार धन दे दिया, लेकिन जो मैं जीव हूं देने वाला, वो अगर बचा रहता है तो आत्मसमर्पण नहीं है। तो आत्मसमर्पण होता है अहंतास्पद और ममतास्पद दोनों का जब भगवान में विनियोग किया जाए। और ये दोनों नहीं है तो शरणागति अधूरी है। और उन्होंने समर्पण किया। अब जब तीसरा पांव पूरा हो गया तो उसी समय प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद जी ने भगवान की भगवान से स्तुति किया और इतने में ब्रह्मा जी आ गए, क्योंकि ऐसी घटना आज तक कभी भई नहीं थी कि भगवान याचना करने जाए, भीख मांगने जाए। ये पहली घटना थी और एक जीव उसको दान दे रहा है। तो 8, 22, 18 में हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी आ गए और वो कहने के लिए जैसे कुछ खड़े भये। तो ये सभ्यता नहीं है कि बीच में टोका जाए, बोला जाए। सब देवता ऋषि मुनि सब देख रहे हैं। विंध्यावली ने एक ऐसा साहस किया, ब्रह्मा जी को रोक दिया, बीच में बोल उठी। तस्यानुशृण्वतो राजन प्रहलादस्य कृतांजलि हिरण्य गर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम। उवाच माने बोल रहे थे वे, लेकिन बीच में, यद्यपि असभ्यता है, ब्रह्मा जगत पिता भगवान से कह रहे हैं, बीच में बोलना बहुत गलत है। किंतु भक्ति संबंधी जो बात है वो कहीं भी कभी भी कहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि समझ लिया कि ब्रह्मा जी तारीफ करेंगे और तारीफ भी किया उन्होंने। 21वें श्लोक से 22-23 में 3 श्लोकों में ब्रह्मा ने जो कहना चाहते थे वो कहे बिना रहे नहीं। और विंध्यावली इस बात का खंडन कर चुकी पहले ही
कि ब्रह्मा जी तारीफ करेंगे हमारे पति की। और ये बात बिल्कुल गलत है, भगवान को कोई क्या दान दे सकता है, ये तो एक भ्रम है लोगों का। भगवान को कोई क्या दान देगा। तो उन्होंने खंडन किया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने खंडन करने के बाद भी अपनी बात कह ही डाली। वो भी सही है और ब्रह्मा जी भी सही हैं। विंध्यावली तो भगवान की दृष्टि से सही है, भगवान अनंत ऐश्वर्यशाली है, और ब्रह्मा जी उसके रोकने पर भी नहीं रुके और कहा क्योंकि भक्त की दृष्टि से ब्रह्मा सही है। इसलिए दोनों अपने अपने जगह सही हैं। ब्रह्मा जी विंध्यावली की बात सही होते हुए भी उनको अपने ऊपर विश्वास था कि हमारी बात ज्यादा सही है। विंध्यावली ने कहा कि सारा संसार किसी राजा का या बलि का या किसी का कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का स्वामी वही है जो बनाता है, पालन करता है और बिगाड़ता है। जब तीनों काम करने वाला ईश्वर है तो कोई जीव किसी राज्य का राजा या मालिक स्वामी कैसे बन सकता है? ये बात ही गलत है जो हम लोग किसी चीज को अपना समझ लेते हैं, अपना शरीर अपना समझ लेते हैं, अपनी इंद्रियां अपना समझ लेते हैं, स्त्री अपनी समझ लेते हैं, बेटा अपना समझ लेते हैं, धन अपना समझ लेते हैं। ये सब बिल्कुल अज्ञान है। किसी चीज को अपना समझ लेना, ये ममता का खंडन किया यहां उन्होंने। जो आदमी ममता करता है वो द्रोही है भगवान का, और शरणागत कैसे है। क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते। तीनों लोग आपने अपने खेल के लिए बनाया है, भगवान ने बनाया। इसमें स्वामीपन, मेरापन, ममता जो करता है वो कुधी दुष्ट बुद्धि है। जो चीज हमारी है ही नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं, इससे ज्यादा दुष्टता क्या हो सकती है। कितनी बड़ी बात कहा विंध्यावली ने। यानी हमारे पति का राज्य कैसे हम मान लेंगे कि तीन लोग का स्वामी है और दाता है। यह सोचना ही दुष्टता है। हम जैसे लोग इसी दुष्टता में फंसे हैं। ये हमारा आश्रम है, हमारा चेला है, हमारी प्रभाव है, फिल्म है, ये दुष्टता है। और इस दुष्टता में हर एक आदमी फंसा हुआ है। संसार का एकमात्र स्वामी भगवान इसलिए है, कर्तु माने बनाता है, प्रभो माने पालन करता है, अस्यत माने विनाश करता है। तीनों काम एकमात्र भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सारे संसार के डॉक्टर मिलकर के एक सिर का बाल नहीं बना सकते, चांद का बाल बनाएंगे तो नकली होगा। सारे संसार के डॉक्टर मिलकर नहीं बना सकते। हमने सुना है गंजों के सिर पर, साउथ इंडिया में कोई अस्पताल है उसमें बाल की खेती डॉक्टर लोग बना देते हैं, लेकिन वो बाल बढ़ते नहीं है। वो जितना लगा दिया, कोई सर्जरी से चिपका दिया, वो उतना ही रहेंगे। बाकी जैसे हाँ, गंजापन थोड़ी देर के लिए मिट गया, क्यों गंजों को ब्याह नहीं होता है, तो डॉक्टरों ने ये अलकीम निकाली कि वो बाल लगा देते हैं तो अपना सगाई भगाई हो जाती है। हाँ, अब भाई एवन दूल्हा बन गए नकली बाल बना करके, लेकिन वो नकली है। हड्डी बनाया, प्लास्टिक सर्जरी नकली है, सब नकली है।
अब ये हमारे पीछे पड़े रजराज, ऑपरेशन करा लीजिए, हमारा बाल छोटा एक सा सिकुड़ रहा है, तो खबर आई कि जल्दी से ऑपरेशन हो जाए। वो नया बाल बना लिया है साइंस ने, वो बहुत काम करता है कि, और वहाँ तक विदेशों से खबर आई कि जल्दी से बाबा का बाल बदलवा दो, और इसका परिणाम बहुत खराब होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया भर के डर दिखा रहे हैं कि फिर वो सूजन बढ़ रही है, थोड़ी सी बढ़ गई है, फिर लाइफ खतरे में, ये है वो, तमाम बातें कहते रहे। अरे पूछो कि ये डॉक्टर कहाँ से भगवान हो गया? वो चाहे जब बाल बड़ा कर देगा, चाहे जब छोटा कर देगा। ये नकली मामला है सब। तो क्रीडार्थम संसार का न ये रचना कर सकता है कोई आदमी, न पालन कर सकता है, न प्रलय कर सकता है। ये निर्लज्ज हैं, बेशरम, त्यक्त रहे, माने किसी चीज को अपना समझने वाले ये बेशरम है। इतना फटकारा विंध्यावली ने। और कर्तृवाद, मैं कर रहा हूं, मैंने ये कमाई किया, मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैंने ये काम किया, ये सब बेशरम लोग कहते हैं। माने हम जैसे लोग बिल्कुल बेशरम हैं। हमने इतना भाषण किया, हमने ये किया, हमने इतना लोगों का कल्याण किया, ये सब बेशरम लोग हैं। बड़े बड़े टाइटल लिखते हैं, षट दर्शनाचार्य, 100 दर्शन के आचार्य, और श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, और फलाने अनंत श्री विभूषित, और जाने क्या क्या लिखा जाता है टाइटल में। ये सब गलत है। और ये विंध्यावली जी की ओर से हम बता रहे हैं, कर्तृवाद जहां भी है वो सब गलत है। किसी आदमी पर आक्षेप नहीं है, लेकिन अपने को कर्ता, अपने को ज्ञाता मानना। अरे ब्रह्मा जी तक घबराते हैं कि हमको लोग बिना मतलब सम्मान देते हैं, पर पितामह और जगत गुरु कहते हैं। मैं घबरा गए ब्रह्मा जी। ये दूसरे स्कंद में 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा है कि अरे ये कितने आश्चर्य की बात है कि लोग हमको जगत गुरु कहते हैं। 2, 5, 12 कैसी भगवान की माया। मैं तो कुछ मक्खी मच्छर भी नहीं हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जरया माम ब्रुवंती जगत गुरु। मुझको जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी घबराते हैं। और हम जैसे लोग 50 लाख में जगत गुरु की टाइटल खरीदते हैं। 50 लाख दे दो अभी तुम साधु समाज में, इस हरिद्वार के कुंभ में कुछ बने हैं लोग, 50 लाख में जगत गुरु बन जाओगे, ब्रह्मा से ज्यादा बड़े बन जाओगे 50 लाख में। जब ब्रह्मा घबराता है जगत गुरु बनने में, तुम 50 लाख खर्च करो, ब्रह्मा से ज्यादा बड़े बन जाओगे। 20 लाख में मंडलेश्वर बन जाओगे, 8 लाख में महंत बन जाओगे। ये हमको तब पता पड़ा जब कुंभ में गए तो हमारे सामने प्रस्ताव आया कि आप भी अपने यहाँ के 4 आदमियों को मंडलेश्वर वो महंत बना दो। एक हमारा नाम, एक बंदन दास का नाम,
एक इनका ही राधा जीवन ये सेठ है, बनिया है। बोले गृहस्थ से मतलब नहीं, 8 लाख दो हम इनको महंत बना देंगे। चाहे एक और ससुर राय मायावी हैं, रजोगुणी हैं, सेठ हैं, बनिया, इससे मतलब नहीं। उसमें आपका बहुमत आ जाएगा समाज में। और एक पंडित 4 आदमी लाओ 32 लाख, आपका वोट बढ़ जाएगा, 4 मंडल वो महंत बना देंगे। हमने कहा भैया हमारे पास तो तुम मानो न मानो 4 आना भी नहीं है आज तक। 32-34 लाख 40 लाख तो बहुत बड़ी बात है। और हमारा तो निर्णय है कि बिना पैसा के भी हमको तुम महंत बनाओगे तब भी हमको स्वीकार नहीं है। जब ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं जगत गुरु की बदमी लेने से, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जिस बात से ब्रह्मा घबरा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, भगवान को ही नमस्कार है, कैसी माया है। मुझको जगत गुरु कहते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। 2, 6 और 12, 5, 2, 5, 12। मुझको ब्रह्मा जी घबराते हैं इस पदवी उदवी से। तो इसलिए कर्तृत्व जो खंडन कर रही हैं विद्यावली जी, त्यक्तर ये निर्लज्ज है, निर्लज्ज लोग हैं जो त्वद अवरोपित कर्तृवादा, आपकी माया से मोहित होकर के अपने को आपको कर्ता मानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा जैसा अज्ञानी कोई नहीं होगा, और हम बनते हैं षड्दर्शनाचार्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, यहीं आगे दूसरे स्कंद के ही अंदर 6वें अध्याय में आता है, नाहम न यूयम न यदृताम गतिम विदुर। वाह वाह, लड़कियां तो हमसे ज्यादा पढ़ गई हैं साहब। तो ये बोले अरे भगवान की माया को या भगवान के रहस्य को जान सकता हूं। ब्रह्मा कहते हैं ना, मैं भगवान की शक्ति, भगवान की माया, भगवान की लीला, भगवान के रहस्य को मैं नहीं जान सकता। नाहम, अहम माने मैं ब्रह्मा, और ना यूयम, तुम लोग भी नहीं जान सकते जितने प्रजापति हमारे पुत्र हो। न वामदेव महादेव जी भी नहीं जान सकते। यानी अपने को ज्ञातृत्व, मैं जानकार हूं, ये समझना ही मूर्खता है। और हर एक आदमी ये समझता है कि मैं ही समझता हूं। ये एक फालतू का अहंकार है, बिल्कुल अहम है। हर आदमी जानकार बन जाता है, अब भाषण देने लग जाता है स्टेज पर। सब अब हमारे यहां छोटी छोटी बच्चियां हंस रही हैं, जाती हैं भाषण करने, तो उस समय ऐसे जोर से बोलती हैं। अब इनको क्या पता कि ये सब बोलना बोलना सब मामला गड़बड़ है। मनुष्य भगवान को जान ही नहीं सकता, लेकिन कर्तृत्व पैदा होता है इससे। नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वाम देव किमुता परे सुरा। बोले तन माया मोहित बुद्धयस्त्विदम विनिर्मितम चात्म समम विचक्षण है। उनकी माया से मोहित होकर के अपनी बुद्धि के अनुसार अटकल पच्चू मारते रहते हैं। विनिर्मितम चात्म समम विचक्षण है। तो बोले आप जान ही नहीं सकते, तो फिर ये सब साधन वंदन करना बेकार है। बोले साधन करना बेकार नहीं है।
जब मनुष्य में ज्ञातृत्व का अहम चला जाता है तब वो जान जाता है। फिर सोई जाने देव जेव जनाई, जानता है लेकिन अपने प्रयत्न से नहीं, जब वो जनाएगा तब तुम जानोगे। कर्तृत्व और ज्ञातृत्व खत्म हो जाता है, यही उपनिषद में कहा गया। क्यों ना उपनिषद में भी यही कहा गया, यस्य अमतम तस्य मतम। जो कहता मैं नहीं जानता वो जान गया, क्योंकि उसका कर्तृत्व ज्ञातृत्व अहम खत्म हो गया, तो समझ लो जान गया। यस्या मतम तस्य मतम, यस्य अमत माने जो कहता मैं नहीं जानता वो जान गया है, वही भगवान को जाना है, जिसका कर्तृत्व खत्म हो गया, ज्ञातृत्व खत्म हो गया, समझ लो जान गया। यस्या मतम तस्य मतम, और मतम यस्य न वेदसः। और जो कहता है मतम माने जान गया, बोले कुछ नहीं जाना, वो समझ लो महामूर्ख है। छोटा सा श्लोक है, मंत्र है। यस्या मतम तस्य मतम, जो कहता है मैं नहीं जानता वो जान गया है। और मतम यस्य न वेदसः, जो कहता है मैं जान गया वो कुछ नहीं जाना, समझ लो वो बिल्कुल मूर्ख है। अविज्ञातम विजानताम, जो कहता है मैं जानता हूं कुछ नहीं जाना। जब तक तुम्हारे अंदर कर्तृत्व है, ज्ञातृत्व का अहंकार है, तुम कुछ नहीं हो। विज्ञातम अभिजानताम अविज्ञातम, बोले जो कहता है मैं जान गया वो नहीं जाना, जो कहता है नहीं जाना वो जानता है। तो इसीलिए वहीं पर एक श्लोक आता है, नाहम न यूयम न धृताम गतिम विदुर, जो अभी 2:6 में बताया। इसके नीचे आया कि नहीं जान सकते हो, जिस बात को ब्रह्मा नहीं जान सके, शिव नहीं जान सके, उसको तुम जान सकते हो। बोले ऐसा कैसे? बोले ब्रह्मा शिव भी शिव चित्रानंद देख डराही, वो भी माया से डरते हैं, लेकिन एक साधारण आदमी जान सकता है अगर उसका कर्तृत्व ज्ञातृत्व का अहंकार खत्म हो गया, बस जान जाएगा। और ब्रह्मा में भी अगर आ गया अहम तो खत्म। वही श्लोक आता है, ऋषि विदंति मुनयः, हाँ हे ऋषि, मुनि लोग जानते हैं। अब प्रश्न है कि मुनि तो बहुत नीचे हैं, आपसे लड़कों के लड़कों के लड़कों के लड़के, आप तो प्रपितामह हैं। बाप बाबा पर बाबा जान नहीं पाए और लड़का पोता पर पोता नाती जान गया ही कैसे? बोले सही बात है। ऋषे विदंति मुनिया, कौन से मुनि? प्रशांतात्म इंद्रियाशया, जिनके मन में शांति है, कोई अहम की और तरंग कोई नहीं उठ रही है, इंद्रियां शांत, आशय शांत, शरीर शांत। सबसे पहले तरंग अहम की उठती है। देखो कैसे, इसको समझो। सृष्टि में सबसे पहले ये वृत्तियां जैसे सृष्टि में पैदा होती हैं, वैसे मन में पैदा होती हैं। ये समझोगे जब समझ में आएगा। सारा संसार प्रलय में डूबा था। उस समय प्रकृति अव्यक्त थी। अव्यक्त माने उसमें प्रकृति में कोई चिन्ह नहीं था कि प्रकृति है, केवल भगवान थे। प्रकृति वगैरह सब भगवान में लीन थी। अहमेवा समेवाग्रे, चतुश्लोकी में भगवान ने इस बात को कहा। दूसरा अध्याय
दूसरा स्कंध 9वां अध्याय, उसमें चतुश्लोकी है। 2:9-32 से 35 भगवान बोले, अग्रे माने जब सृष्टि नहीं थी, प्रलय था, अहम एव मैं ही अकेले था। एव माने अकेले, एव माने अकेले, न अन्यत और कुछ नहीं था। सद असद, व्यक्त प्रकृति अव्यक्त प्रकृति कुछ नहीं थी, सब मेरे में लीन हो गई थी। सब कुछ, स्थूल सूक्ष्म, कारण कार्य, व्यक्त अव्यक्त, सद असद के कई अर्थ होते हैं। मतलब कुछ नहीं था, न सूक्ष्म था, न स्थूल था, न कार्य था, न कारण था, कुछ नहीं था, सब मेरे में लीन था। अच्छा देखो, जब गहरी नींद में सोते हो तब उस समय स्त्री पुत्र जमीन जायदाद मकान रुपया बैंक बैलेंस सब होते हुए भी कुछ नहीं है। तुम्हारा मन अलग है, कुछ नहीं है। तो हमें वा समय वाग्रे नान्यद यद सदसत परम, पश्चात जो सृष्टि बनी ये भी मैं हूं। ये जो पश्चात जो सृष्टि है ये भी मैं हूं। यदेतच्च जो सामने दिखाई पड़ रहा है, नदी पहाड़ वगैरह, ये सब मैं हूं। इदत माने दिखाई पड़ रहा है संसार। और जो बचेगा सृष्टि के बाद प्रलय में, फिर मैं ही बचूंगा। यो विशेष, मैं ही अकेले बचूंगा और कुछ नहीं बचेगा। अविनाशी ही बचता है। तो जब प्रकृति अव्यक्त थी, तब भगवान की इच्छा से व्यक्त हुई। व्यक्त में चेतना आई तो सबसे पहले महत्तत्व हुआ। महत्व तो माने बुद्धि या ज्ञान या चेतना। अब समझो कि वृत्ति कैसे पैदा होती है। जैसे सृष्टि में यथा अंडे तथा पिंडे। अब जब सबसे पहले चेतना आई, बुद्धि आई, अब चेतना होने के बाद अहम तत्व पैदा हुआ। सृष्टि में सृष्टि क्रम है। अव्यक्त से व्यक्त भई, व्यक्त से सृष्टि, फिर उसमें महत्तत्व आया। महत्तत्व माने ज्ञान या चेतना, बहुत से नाम है, बुद्धि। उसके बाद अहम तत्व आया। अहम तत्व के 3 भेद हो गए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सात्विक अहंकार जिसको वैकारिक कहते हैं, फिर राजस अहंकार, फिर तामस अहंकार। तामस अहंकार से ये पंचभूत संसार स्थूल सम बना। राजस अहंकार से इंद्रियां, सात्विक अहंकार से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण देवता आदि। उसके बाद फिर सब सृष्टि चल पड़ी। अब देखो, हम सो रहे हैं तो हमारे लिए सब मर गया संसार। सर्प निकल गया, पता नहीं पड़ा शरीर पर से। शरीर है, मुर्दा है। स्त्री पुत्र आदि सब ना के बराबर हैं। हम सो रहे हैं, गहरी नींद में डाकू आ गए, स्त्री को उठा ले गए, हमें पता नहीं। बेटा मर गया, पता नहीं। बेटी मर गई, पता ही नहीं। गहरी नींद में है, संसार खत्म। फिर से किसी ने जगाया। ये क्या हुआ? सबसे पहले बुद्धि आई और जागते मान, अरे मैं बहुत सोया, अब दफ्तर जाना है। मैं पैदा हुआ। चेतना के आने के बाद तुरंत मैं,
एक लड़का कहेगा मैं लड़का स्कूल जाना है, एक स्त्री कहेगी मैं स्त्री जल्दी से लड़के के लिए रसोई बनाना है, स्कूल में जाएगा पढ़ेगा। पति देव बोले मैं जल्दी से जाऊं दफ्तर जाऊंगा। अलग अलग सबको मैं की स्फूर्ति भई। पहले बुद्धि ज्ञान चेतना, उसके बाद पहली वृत्ति पैदा भई मैं। और मैं के बाद फिर ये सब तामस अहंकार राजस अहंकार से हमारी इंद्रियां, हमारा मन और ये हमारा मकीन जायदाद ममता पैदा हुआ। तो सबसे पहले वृत्ति जो मैं की पैदा होती है और ममता इसके बाद, तो इन दोनों का समर्पण जब भगवान में हो गया तब समर्पण हो गया। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। हमने अपने आप को बचा लिया मैं पने को कि हम दाता हैं, तो समर्पण नहीं रहा। कोई चीज बचा के रख लिया, ये स्त्री है, हमारा बेटा है। जैसे हम लोग पैसा खर्च करते हैं, भाई ऐसा है कि 10 पैसा खर्च कर दो, 50 बचा लो, कल काम में आएगा। ऐसा हर आदमी करता है। इस संसार व्यवहार इसी तरह चल रहा है। गरीब भी करेगा, हमारे पास 500 रुपए हैं तो भाई 100 खर्च के 400 बचा लो। अमीर भी करेगा, हमारे पास 10 करोड़ है तो 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं, बाकी बचा कर रखना चाहिए। तो ये हर जीव की प्रवृत्ति है कि अपने अहंता को भी बचाता है, ममता को भी बचाता है। हर जीव की प्रवृत्ति है। ऐसा मत करो क्योंकि इसमें बदनाम हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे। तो जब मनुष्य अहंता ममता की परवाह नहीं करता है, वो है समर्पण। हर मनुष्य अहंता ममता को बचाता है। जब अहंता ममता का पूर्ण समर्पण हो जाता है तब आत्मनिवेदन होता है। जैसे भगवान राम ने विभीषण से कहा सुंदरकांड में कि ममता कहां कहां रहती है। जननी जनक 46 के बाद होगा शायद, सुंदरकांड में 48। तो अब ये ममता मां में सबसे शुरू होती है। बच्चा पैदा हुआ तो अपनी मां की गोद में ये मेरी मां है। दूसरा बच्चा बैठ जाएगा तो चिढ़ जाएगा, मारेगा। मां तो मेरी है। कभी भी देख लो, ममता मां से शुरू भई। फिर बड़ा हुआ तो अपने बाप को पहचानने लग गया। पहले तो मां को भी नहीं पहचानता, पहले तो पैदा होते मां के स्पर्श को पहचानता है। फिर पहचानने लग गया, मां को देख के खुश होगा, मां को देख के वो हंसता है, बोलता है। रोता हुआ मां ने गोद में ले लिया, चुप हो गया। फिर जनक, बंधु। फिर बड़ा हुआ, स्त्री पुत्र पैदा हो गए। ये हमारी बहू है, ये बेटा है, सुतदारा। अब ममता बढ़ रही है, ममता का क्षेत्र बढ़ रहा है, उलझ रहा है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन हमारा शरीर, धन फिर पैसा, हमारा इतना अकाउंट है, भवन हमारा इतना बड़ा मकान है, प्रॉपर्टी, ये सब ममता है। सुहृद हमारे इतने रिलेशंस हैं, इतने परिवार हैं, इतना कुनबा है। अब ममता बढ़ती जा रही है।
ये ससुर हैं, ये समधी हैं, फलाने हैं, बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ता जा रहा है चक्कर। जैसे जैसे ममता बढ़ती है तैसे तैसे संसार में फंसता जाता है, निकल नहीं पाता। और ये सब ममताएं जितनी भगवान से अलग करती हैं। जब वो सभी जगह की ममताएं खत्म करके एकमात्र भगवान में बांध दिया, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही मन ही ममताएं मन में आती हैं, मन में वृत्तियां हैं, मन ही बांध बट डोरी। जितनी कामनाएं हैं, जितनी अहंता ममता वृत्तियां हैं, मन में होती हैं। तो जब अहंता ममता को समर्पण होता है तो सच्चा समर्पण होता है। हम लोग जो अपनी अहंता ममता को बचाते हैं वो समझ नहीं पाते। अहंता ममता को बचाना माने कि जितने सिद्ध महापुरुष हुए हैं वो तभी सिद्ध बने हैं। जैसे द्रौपदी थी, जब तक पतियों को भरोसा किया नहीं आए। सारी दुनिया में गुरुदेव हैं या भीष्म जी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, फलाने हैं, भगवान नहीं आए। बड़ी प्यारी थी द्रौपदी, लेकिन द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन। ये सब ममताएं जब टूट जाती हैं, सहारे, जहां ममता है वहां का सहारा लेता है आदमी। मम्मा ने मेरा, ये मेरा सहारा है। भगवान ने कहा कि बस तुमने सहारा लिया और दासता खत्म हो गई। उत्तरकांड में जब प्रजाओं को उपदेश दिया भक्ति के, वही 46 के आसपास होगा। मोर दास नहा कहाई नर आशा, 46 करिए तो कही कहा विश्वासा। नर आशा, नर आसक्ति किया और खत्म हो गया, शरणागति खत्म हो गई। मां बेटे के भरोसा करेगी करेगी, हमारा बेटा है सेवा करेगा ही करेगा। स्त्री पति के भरोसा करेगी करेगी, पति स्त्री का करेगा करेगा। नर आशा गुरु चेला का जरूर करता है। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। भक्ति चली गई गुरु जी की, बैठे हैं सेठ जी आके देंगे पैसा, हमारा चेला है जरूर भेंट लाएगा। भगवान से विमुख हो गए। नर आशा आई और भगवान से अलग हो गया। ये सब भाषण करने पर भी ज्ञान नहीं होता है। हम भाषण कर रहे हैं लेकिन हम आशा करते हैं कि लड्डू आ जाए, कचौड़ी आ जाए, बर्फी आ जाए सवेरे से, तो भगवान से विमुख हैं। ये जितनी भी आशाएं हैं भगवान से अलग कर देती हैं। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर करते हैं एक जगह। आशा एक ऐसी देवी है, वैसे देवी की पूजा करो देवी फल देती है। जो चाहिए देवी उपासकों को मिलता है। सवाली बन जाओ, तेरे दर पे आया है सवाली, याचक बन के देवी देगी सब, बेटा बेटी पैसा धेरा सब काम। लेकिन एक देवी ऐसी है कि जिसको जितना लात मारो उतना ही तुमको सुख देगी। वो देवी तो पूजा करोगे तो सुख देगी, और ये देवी जितना लात मारोगे जूता मारोगे उतना ही तुमको सुख देगी। तुलसी
अद्भुत देवता आशा देवी नाम। ये आशा देवी जो हैं ये ऐसी देवता हैं कि जितना इनको लात मारोगे उतना ही सुख मिलेगा। और जितनी इनकी सेवा करोगे उतना ही दुख देंगी आशा देवी। से ये दुख समर्पई, आशा देवी की सेवा करोगे तो कष्ट ही कष्ट मिलोगे। जन्म भर मरते समय, मरने के बाद भी आशा में मरोगे तो कष्ट ही मिलेगा। से ये दुख समर्पई और विमुख भय अभिराम। आशा को लात मारा, विमुख हो गए तो सुंदर आनंद आ गया। भागवत में देख लो इसी बात को। 11वें स्कंद में 8वें अध्याय में आखिर में पिंगला ने जो गाया है, आखिर में देखना हैं। ओहो, हमसे ज्यादा सब मानना पड़ता है लड़कियां। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हमसे ज्यादा जान गई लड़कियां। आशा ही परमम दुखम, आशा जब तक है दुख ही दुख रहेगा, चाहे ब्रह्मा बन जाओ चाहे कोई बन जाओ। और नैराश्यम परमम सुखम, यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। तो प्रसंग अभी चलेगा, क्योंकि ऐसा समर्पण या ऐसा आत्मनिवेदन तो नहीं है, बात तो कर ही लें। भगवान के आश्रय में ये अहंता ममता बाधक है, ये समझना जरूरी है। और अहंता माने कर्तृत्वाभिमान, ज्ञातृत्वाभिमान, कई प्रकार का। हम जानकार हैं, हम कर रहे हैं, ये सब अहंता के भेद हैं। ये हर समय हर जीव में भरा पड़ा है। देखो, हमने कहा था, तुमने नहीं माना ना, यह हो गया ना। हमारी बात नहीं माना, देखा सामने फला गया। हर आदमी बंदूक लेके तैयार रहता है, अपनी अहंता की बंदूक लेके। कहीं भी देख लो, हमने पहले कहा था तुमसे, वही हुआ ना। ये सब जितने शब्द हैं ये सब अहंता के हैं। हमारी बात तुमने नहीं माना, ये सब अहंता है। लेकिन दिन रात इस अहंता में नाच रहे हैं और हम समझ नहीं पाते। कोई कोई महापुरुष होते हैं जो जिनके अंदर वास्तव में दैन्य होता है। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। वे लोग और थे। जैसे एक दिन हम गा रहे थे कि अपनी अहंता मिटा दिया भगवान पे, कृष्ण पे जान देने वाले और कोई और होते हैं। वाह, हम भूल गए, देखो बता दिया। ये हमसे ज्यादा इनको ज्ञान हो गया। वो और होते हैं, बाकी बात बनाने वाले हम लोग और हैं। चलो अच्छा, 8:30। इन लड़कियों